जन्म किसका इम्पोर्टेंट है? किस व्यक्ति का जन्म खास है? जो अपनी चाह छोड़कर दूसरों की चाह में चाह मिला ले, अपनी सोची छोड़कर ईश्वर की सोची में सोच मिला ले, जो ये सोच ले कि मैं कौन हूं, मैं क्या करने आया हूं, उसका जीवन सफल है। तो आप लोग आज प्रार्थना करो, हमने शरीर से जन्म लिया है, पर बस हम शरीर से मुक्त हो जाएं, या तो शरीर समस्त संसार को भगवत स्वरूप समझकर सेवा में लग जाए, दोनों अच्छा है। तो सर शरीर सफल है, जन्म लेना सफल है ना। विश्व रूप है ना, समस्त संसार परमात्मा का स्वरूप है। या तो ये समझ के सेवा कर ली जाए, या तो मैं कौन हूं इसकी खोज की जाए, तो जीवन सफल है। बाकी जब तक बोध नहीं हो जाता, या जब तक भक्ति की पूर्णता नहीं होती, तब तक इंसान भयातुर, शोकातुर, बेचैन, चैन, सुख, दुख, हानि, लाभ के ठोकरों से ऊपर नीचे होता रहेगा। खुशी मिल गई तो खुशी, सुख मिल गया तो खुशी, थोड़ा सा दुख मिला तो परेशान, थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो गई तो बेचैन। यही जीवन तो नहीं है ना, यही जीवन तो नहीं है जीने के लिए। कौन ऐसा व्यक्ति जो भयभीत नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति जो बेचैन नहीं होता? कौन ऐसा व्यक्ति है जो डरता नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में रोग नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति जिसके पीछा मृत्यु नहीं करती? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं। इसलिए जीवन क्या है उसको खोजना चाहिए, जीवन कैसा हो ये जानना चाहिए। जितनी कामनाएं अधिक है उतनी प्रसन्नता न्यूनतम है, जितनी कामना न्यूनतम है उतनी खुशियां अधिक है। जितनी जितनी कामनाएं बोझिल बनाती जाएगी उतना ही आपके चेहरे का रंग उड़ता जाएगा, चेहरे की खुशी गायब होगी। कामनाएं जितनी बढ़ी उतना ही तो पुरुषार्थ कामना को हटाने का करना है। कामनाएं हटाने का पुरुषार्थ, कामनाएं हटी, आपका आनंद तो स्वतः सिद्ध है। तो आनंद को लाने का, प्रीति और शांति को लाने का पुरुषार्थ नहीं करना है, कामना को हटाने का पुरुषार्थ करना है। तो जिस टाइम हम बहुत बेचैन हो जाओ, परेशान हो जाओ, कुछ समझ में ना आए, समझ लो कामनाएं भारी हैं। जितनी कामनाएं भारी होगी उतनी बेचैनी ज्यादा होगी, उतना ही हंसी नहीं आएगी, खुशी गायब होती रहेगी, प्रसन्नता जाती रहेगी। तो या तो कामनाएं समर्पित की जाए योगक्षेम वहाम्यहम के रास्ते से, या कामनाएं पूरी हो गई तो भी क्या वैराग्य के रास्ते से, या तो अनुराग के रास्ते से या तो वैराग्य के रास्ते से। कामना का निर्मूल होना जरूरी, क्योंकि जितनी कामना है ना, जितनी वासना है, उतना हम सत्य से दूर है, उतनी हम प्रीति से दूर है, परमात्मा की भक्ति से दूर है। बस उसका पुरुषार्थ है, यही जीवन है। अपेक्षा दुख का कारण तो है, पर हर व्यक्ति चाहता है ना कि जैसे हमारे साथ रहा तो इसको अब इतने टाइम में इतना बेहतर तो होना चाहिए, इतना परफॉर्मेंस तो देना चाहिए। तो अपेक्षा तो बढ़ती है। जैसे बच्चा छोटा है तो गलती करे तो समझ में आए, पर बड़ा होके गलती ही करता रहे तो फिर डांट तो खाता है।
ऐसे ही जब हम एक दूसरे के परिचय में आते हैं तब हम इतना जानते नहीं, इतनी ट्रेनिंग नहीं होती हमको, पर जब हम साथ में रहते हैं तो लगता है कि ये इन वाली गलतियों से भी ओवरकम करे और उसे ये आना चाहिए, और फिर बार बार एक दूसरे को टोका जाता है या कहा जाता है या रोका जाता है। कुछ वर्षों के बाद अगर वो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उस अपेक्षाओं पे कुठाराघात होता है तो दुख का कारण बनता है और फिर फरियादें शुरू हो जाती है ना। तो इसीलिए ना कहते हैं अकेला है तो मस्त है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। दुकेला है तो फिर अपेक्षाएं भी है, ये भी है, दुख सुख की मात्रा भी ज़्यादा है, अपेक्षाओं की मात्रा भी ज़्यादा है। अपेक्षा पूरी हुई तो खुशी, अपेक्षा नहीं हुई तो बेचैनी, फरियादें भी ज़्यादा है। इसीलिए फिर ना उसमें से मन उचाट होने लगता है। पहले तो शादी अच्छी लगती है ठीक, पर फिर बाद में ना लगता कोई सार नहीं था इसमें। ऐसा हर आदमी का यही हाल है, हर आदमी का। किसी न किसी बात को लेकर ना परेशानियां बनी ही रहती हैं। विचारवान कहीं दुखी नहीं है और अविचारी कहीं सुखी नहीं है। विचार तो हर जगह पे चाहिए। ऐसा थोड़ी ना शादियों में ही दुख पड़ा है, सन्यासियों को भी दुख है, वो अपने मन के दुख बना लेता है। कोई है नहीं, कोई पूछ रहा नहीं है, तो जिनको पूछ रहे हैं वो परेशान है, जिनको कोई पूछ नहीं रहा उनको परेशानी। दुख बनाने की फैक्ट्री है आदमी ना। विचारवान कहीं भी दुखी नहीं है और अविचारी स्वर्ग में भी सुखी नहीं है। जहां तहां विचार तो मांगता है।